हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पुट योर हेड ऑन माय शोल्डर के एपिसोड 15 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड 15 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये दोनों यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी यहाँ पे मोमो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो गोए ये सब सुन के शॉक हो जाता है और वो यहाँ पे हंसने लगता है। पर गोए यहाँ पे उसे ना कन्फेस कर देता है कि वो उसे लाइक करता है। पर मोमो ना यहाँ पे उसके बात का कोई भी जवाब नहीं देती क्योंकि वो नर्वस हो गई थी। जिसपे यहाँ गोए उससे कहता है कि क्या तुम भी मुझे लाइक करती हो। तभी यहाँ पे मोमो उससे कहती है कि हाँ, वो भी उसे लाइक करती है। और यहाँ ये सुन के गोए काफी खुश हो गया था और मोमो अपने वापस कमरे में चली जाती है। तो यहाँ पे वो बिलीव नहीं कर पा रही थी कि गोए भी उसे लाइक करता है। फिर मोमो ना यहाँ पे अपने क्लोजेट से कपड़े निकालने लगती है और यहाँ पे वो अपनी सबसे अच्छी ड्रेस चूज करती है और अच्छे से तैयार हो जाती है ताकि वो गोए के लिए स्पेशल दिख सके। जब मोमो यहाँ पे कमरे से बाहर जाती है तो वो देखती है गोए खिड़की से बाहर देख रहा था। तब मोमो यहाँ पे उससे कहती है कि वो जॉब पे जा रही है और वो शायद यहाँ पे उसे अपनी तरफ देखने की कोशिश कर रही थी क्योंकि आज ना मोमो उसके लिए काफी तैयार होके आई थी। पर गोए यहाँ पे उसे कोई भी जवाब नहीं देता ठीक से। फिर जाते समय जब यहाँ पे वो मोमो को आवाज देता है तो यहाँ पे मोमो को लग रहा था कि शायद वो उसकी तारीफ करेगा और शायद यहाँ पे वो उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, पर उसके बदले वो ये कह देता है कि शायद तुम्हें देर हो जाएगी इसलिए तुम जल्दी जाओ। इधर जब ऑफिस में आने के बाद मोमो अपना फोन चेक कर रही थी पर उसे गोए का ना कोई भी मैसेज नहीं आया था। तो यहाँ पे मोमो की फ्रेंड उससे कहती है कि लिंजी कुन उस एक्टर के साथ हमारे प्रोडक्ट की जल्दी ही शूटिंग शुरू होने वाली है। तभी यहाँ पे मोमो को फोन आ जाता है तो यहाँ पे उससे लग रहा था कि शायद ये गोए का फोन होगा। जैसे वो यहाँ पे फोन चेक करती है तो यहाँ पे तो मैसेज था और वो किसी और का ही था और फिर से वो अपसेट हो जाती है। यहाँ मोमो की फ्रेंड उससे पूछ रही थी कि क्या तुम किसी के मैसेज का वेट कर रही हो क्या। तो यहाँ मोमो से सारी बात बता रही थी कि कोई लड़का अगर किसी से कन्फेस कर दे फिर उसके बाद में वो उससे ठीक तरह से बिहेव ना करे तो इसका क्या मतलब होगा। तो यहाँ उसकी फ्रेंड ना उस लड़के के बारे में पूछ रही थी कि आखिर वो लड़का है कौन। और वही यहाँ पे हमें गोए को नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो कि प्रोफेसर के ऑफिस में था और जाओली भी उसके साथ ही था। यहाँ प्रोफेसर उन दोनों को बैठने के लिए कहते हैं और उसके बाद वो उनके सामने उस कैट की तारीफ करते हैं। और फिर यहाँ पे वो गोए से पूछ लेते हैं कि तुम्हारे और मोमो के बीच में सब कुछ कैसा चल रहा है, सब ठीक तो है ना। जिसपे यहाँ जाओली बीच में बोल के कहता है कि क्या तुमने उसे कन्फेस किया भी या नहीं अब तक। तो यहाँ गोए उन्हें बता रहा था कि उसने आज सुबह ही उसे कन्फेस किया है। और ये सुन के यहाँ पे प्रोफेसर खुश हो गए थे और कह रहे थे कि आखिरकार उन्होंने एक लव स्टोरी को अपने लैब में सक्सेसफुल कर ही दिया। और यहाँ पे ये सुन के यहाँ पे जाओली कह देता है कि शायद उसे भी सीनियर से प्यार हो गया है। बट प्रोफेसर यहाँ उसे समझा रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ तुम ना उसके एक्सपेरिमेंट में हेल्प करते हो और कुछ नहीं। और यहाँ वो गोए का एग्जाम्पल देते हुए उसे समझा रहे थे कि प्यार करने के लिए तुम्हें गोए की तरह स्मार्ट और इंटेलिजेंट होना होगा। और यहाँ वो फिर गोए से पूछ रहे थे कि तुमने मोमो को कन्फेस कैसे किया। जिसपे गोए बताता है कि जब सुबह वो सफाई कर रहा था तब वो मोमो के रूम के बाहर ही उसका वेट कर रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ मोमो आई थी तो वो अपना काम करने लग गया था। उसके बाद जब मोमो ऑफिस जा रही थी तो मोमो यहाँ पे पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी क्योंकि उसने उसके लिए तैयार होके आई थी। बट वो ना उसके सामने कुछ भी नहीं कह पाया था और उसके जाने के बाद वो अपने मन में ही सोच रहा था कि काश मोमो जल्दी घर वापस आ जाए। और साथ ही में वो उसके सामने उसके काफी ज्यादा तारीफ करना चाहता था लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। और यहाँ पे प्रोफेसर फिर उन्हें एक बात बताते हैं जिसके लिए उन्होंने गोए और जाओली को यहाँ पे बुलाया था। वो कह रहे थे कि यहाँ पे उन्हें यूनिवर्सिटी से इनविटेशन आया है जो कि जर्मनी में है और वो वहाँ पे ना अपने साथ 2 साइंटिस्ट को ले जा सकते हैं, जिसमें तो मैंने तुम्हारे सीनियर को पहले से ही सिलेक्ट कर लिया था और अब सिर्फ तुम दोनों में से ही कोई एक वहाँ जा पाएगा। इस पे यहाँ जाओली कहता है कि मैं वहाँ जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो यहाँ पे प्रोफेसर फिर उन लोगों को कहते हैं कि तुम दोनों आपस पे डिसाइड कर लेना कि कौन जाना चाहता है। दूसरी तरफ हमें यहाँ पे फूफे को और वांगशाई को दिखाया जाता है जो कि पार्क में बैठे हुए थे और पढ़ाई कर रहे थे। तभी यहाँ पे वांगशाई फूफाई से कहती है कि चलो हम डेट पे चलते हैं। बट यहाँ फूफाई ना उससे गोद में सर रख के सो रहा था और उससे कह रहा था कि यही हमारी डेट है। यहाँ दोनों काफी खुश भी लग रहे थे। तभी यहाँ वांगशाई ना अपने बुक से एक पेपर छुप के निकालने लगती है लेकिन फूफा यहाँ पे उसे पकड़ लेता है। तो यहाँ उसे पता चलता है कि वो वांगशाई का ना एडमिट कार्ड है और वो यहाँ उससे एडमिट कार्ड मांग रहा था क्योंकि इन दोनों ने ना साथ ही में रजिस्ट्रेशन किया था। और यहाँ पे वांगशाई उसे बता रही थी कि जब तक तुमने एडमिशन लिया था तब तक तो रजिस्ट्रेशन बंद हो चुके थे। और यहाँ वो उसे समझा ही रही थी कि वो उसके फ्यूचर की इतनी चिंता ना करे और वो खुद की खुशी के ऊपर ध्यान दे क्योंकि तुम ना सिर्फ मेरी तरफ पढ़ते ही रहते थे और तुमने बास्केटबॉल खेलना भी छोड़ दिया मेरी वजह से और तुम मेरी खुशी के लिए ना अपने आप को फोर्स मत करो। तो यहाँ इस बात पे ना फूफा नाराज हो जाता है और उससे कह रहा था कि शायद तुम्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं है। वो ये सब कह के वहां से चला जाता है। हमें दूसरी तरफ फिर यहाँ पे मोमो को दिखाया जाता है जो कि मीटिंग में थी और उनकी हेड ना मोमो को शूटिंग पे
भेजने की बात कर रही थी। और इस बात पे मोमो यहाँ पे खुश हो जाती है और उसके दोस्त भी, या उसके दोस्त उससे कह रहे थे कि तुम्हें किसी भी तरह लिंजी कुन का ऑटोग्राफ लाना होगा। और वही यहाँ गोए को दिखाया जाता है जो कि मोमो के लिए मैसेज टाइप कर रहा था, पर बार बार वो डिलीट कर दे रहा था क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे मोमो को आखिर कहना क्या चाहिए। तभी यहाँ जाओली उस प्रोफेसर से शिकायत करता है कि गोए ना मोबाइल चला रहा है। और इस बात पे प्रोफेसर उससे कह देते हैं कि गोए तो अभी प्यार में है। और सीनियर यहाँ पे ये सब सुन के पूछ लेती है कि वो लड़की कौन है। और यहाँ गोए ना उसे उसका नाम बता देता है, लेकिन सीनियर ना यहाँ पे सुन के अपसेट हो जाती है क्योंकि वो ना गोए को पसंद करती है। इस बात पे सीनियर कहते हैं कि मैं उसे जानती हूँ। और यहाँ प्रोफेसर भी कहते हैं कि मैं भी उसे जानता हूँ। यहाँ जाओली कह रहा था कि सिर्फ मैं अकेला ही हूँ जो उसे नहीं जानता और अब तक उससे मिला भी नहीं हूँ। तो यहाँ वो गोए से कह रहा था कि तुम मुझे मोमो से कब मिलवाओगे। वही इधर दूसरी तरफ हमें मोमो को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस से बाहर आ चुकी थी। तो यहाँ पे वो सोच रही थी कि शायद गोए उसे लेने आएगा, लेकिन गोए तो यहाँ उसे लेने ही नहीं आया, इसीलिए वो अकेले ही बस स्टॉप पे जाती है। तो यहाँ पे उसे ना गोए मिल जाता है जो उससे कह रहा था कि वो उसे पिक करने के लिए आया है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे उनके बस जाते हैं और ये दोनों बस में चढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे गोए ना पहले चढ़ के मोमो को अपना हाथ देता है। तो यहाँ पे उसे लग रहा था कि गोए उसका हाथ पकड़ के उसकी हेल्प करना चाहता है। तो वो यहाँ पे जैसे ही अपना हाथ बढ़ाती है तो गोए अपना वो हाथ वापस हटा लेता है और उससे कह रहा था कि तुम जल्दी अंदर आओ वरना बस छूट जाएगी। अब बस में यहाँ पे सिर्फ एक ही सीट बची थी, इसीलिए यहाँ पे गोए ना मोमो को बैठने के लिए कहता है। और यहाँ पे वो दोनों बस में एक कपल को भी देखते हैं, जिसे देखने के बाद यहाँ पे मोमो ना खिड़की से बाहर देखने लगती है। तो यहाँ पे बस ड्राइवर आगे से कहता है कि अपना सिर अंदर कर लो। और यहाँ गोए मोमो की खिड़की बंद करने में हेल्प कर रहा था। जिसके बाद यहाँ पे वो दोनों घर पे पहुंच जाते हैं और यहाँ गोए ना गलती से मोमो की चप्पल पहन लेता है और वो उसके पैर में तो फंस गई थी। अब तो यहाँ पे मोमो ना उसकी चप्पल निकालने में उसकी हेल्प कर रही थी, लेकिन गोए शर्म के मारे अपने कमरे में चला जाता है और चप्पल निकाल के वापस से मोमो को दे देता है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 15 की एंडिंग होती है।